वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अभी जो हमने चर्चा किया, मैं बार बार इसको स्ट्रेस दे रहा हूं कि जो रिसर्च प्रोग्राम है, रिसर्च एंड पब्लिकेशन एथिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसर्च की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, रिसर्च को एक लेवल तक जाने के लिए इसका अध्ययन बहुत ज़रूरी है। इस कोर्स में 5 मॉड्यूल है, जिसमें हम पहले मॉड्यूल की चर्चा कर रहे हैं। हमने 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 की चर्चा की है, जिसमें कि इंट्रोडक्शन ऑफ फिलॉसफी, इंट्रोडक्शन ऑफ इथिक्स, डिफिनेशन ऑफ फिलॉसफी, नेचर ऑफ फिलॉसफी की चर्चा हमने की। अभी जो जिस मॉड्यूल की हम चर्चा करने जा रहे हैं, वो हमारा है मॉड्यूल नंबर 1.5, जिसका टाइटल है कंसेप्ट ऑफ फिलॉसफी। हम सभी जानते हैं कि मैन मे लिव और डाई, नेशंस में राइज और फॉल, बट आइडिया लिव्स। आदमी जी सकता है, मर सकता है, किसी राष्ट्र का उत्थान हो सकता है, किसी राष्ट्र का पतन हो सकता है, पर आइडियाज जिंदा रहती है। दर्शन बहुत जरूरी है। कोई जरूरी नहीं है कि 80 वर्ष के उम्र में ही दर्शन आता है। आपने देखा, आप एक एग्जाम्पल लीजिए भगवान विवेकानंद का। कितनी कम उम्र में इतना अध्ययन, इतना चिंतन, इतना मानवतावादी दृष्टिकोण, ये क्या है? ये एक चिंतन है समाज के लिए, देश के लिए, मानवता के लिए। अब हम ये कुछ इमेजेस अभी यहां मिस किए हैं, जैसे कि कंसेप्ट ऑफ फिलॉसफी क्या है। कंसेप्ट ऑफ जब फिलॉसफी है तो पहला कंसेप्ट क्या है? ओरिजिन ऑफ इंडियन फिलॉसफी। क्या है? ओरिजिन ऑफ इंडियन फिलॉसफी। नेक्स्ट, टू नो इट्स मेन ऑब्जेक्टिव, टू नो इट्स मेन ऑब्जेक्टिव, फोरफोल्ड पाथ, फोरफोल्ड पाथ, प्राणपति। अब देखिए यहां पर जो ओरिजिन ऑफ इंडियन फिलॉसफी है, इसमें कि जो सिस्टम है, जो टेक्स्ट है, जो फिलोसफर हैं कि बृहस्पति, महावीर, गौतम बुद्ध, कपिल, पतंजलि, कन्नड़, जैमिनी, बद्रनया, ये तमाम फिलोसफर्स की चर्चा की गई है। और जो अगला हमारा जो कॉन्सेप्ट है कि टू नो इट्स मेन ऑब्जेक्टिव, हमारा जो धर्म है, हमारा जो कर्म है, जो हमारा जो अर्थ है, हमारा जो मोक्ष है, इसके बारे में जानना। हमारा जीवन का, मैं बार बार इस पर स्ट्रेस दे रहा हूं कि हर व्यक्ति को सोचना चाहिए कि जीवन क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है। अगर हम रोज सोचते हैं कि जीवन क्या है, लक्ष्य क्या है, तो हम अपने कर्म के प्रति डेडिकेट होंगे और हम क्या होंगे? एक अच्छे व्यक्तित्व के साइड से हम क्या होंगे? तटस्थ होंगे। नेक्स्ट, फोल्ड पाथ, जिसकी हमने चर्चा किया। जो हमारा क्या है? पहला है फिजिकल बॉडी, इमोशनल बॉडी, मेंटल बॉडी और क्या है? स्पिरिचुअल बॉडी। इसको हम फोल्ड पाथ बोलते हैं। कौन सा? फिजिकल बॉडी, इमोशनल, मेंटल और स्पिरिचुअल। दीज प्लेन्स ऑफ ये क्या है? मैनिफेस्टेशन है। अब जो है ये प्राप्ति जो है फेथ इन गॉड एंड डेडिकेशन विथ सिंबल्स। अब देखिए इस कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं कि भगवान के प्रति आस्था। हु हैव सीन द गॉड? किसी ने नहीं देखा है। भगवान कहां है, अल्लाह कहां है, ईसा मसीह कहां है, हम नहीं देखे हैं, हम नहीं जानते हैं। लेकिन एक अदृश्य शक्ति है, एक अनसीन पावर है, जिसे हम क्या होते हैं? गाइड होते हैं। तो उस अदृश्य शक्ति, आप देखते हैं ना कि एक पत्र कबीर दास ने, जितने भी कबीर थे और भी जो ये निर्गुण भी लोग थे, एक पत्थर को आस्था मान करके, पूजा करके हम क्या हो जाते हैं? संतुष्ट हो जाते हैं। और कोई अगर नहीं मानता है तो बड़ा बड़ा मंदिर भी, मस्जिद भी, क्या उसके लिए? कुछ नहीं है। तो आस्था बहुत जरूरी है। इसके अलावा ये हमारे जो अभी हमने जो चर्चा किया, ये जो हमारा है ये लास्टली कि जो हमारा कंसेप्ट ऑफ फिलॉसफी,
there are four concepts of philosophy. First is origin of Indian philosophy. Second is to know its main objective. Third is fourfold path, and last is प्राप्रांति. थैंक यू. अगले हम चर्चा करेंगे जो मॉड्यूल नंबर 1.6